गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं, देखिए आज की पहले। आज काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था, लेकिन काफ़ी अच्छा डाउन साइड का मोमेंट था। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि निफ्टी सेल ऑन राइज मोड पर आ चुका है और निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म एक टॉप है, जो मैंने कि कल के वीडियो में बताया था कि क्या निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म टॉप जो है वो बन चुका है। अब क्या निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा जो एक फॉल है उसके लिए रेडी है। तो आज हमने जो एक फॉल था वो काफ़ी अच्छा देखा। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है 680 के आसपास में, इस लेवल के जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, या आप बोल सकते हो कि डाउन साइड का मूवमेंट हमको बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर में क्या हुआ, हम ओपन हुए थे, फ्लैट ओपन ही हुए थे, हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए थे। निफ्टी जबकि पॉजिटिव ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी थोड़ा सा माइनस में ओपन हुआ था, इसलिए मैं बीटीएसटी दी थी कल मैंने। निफ्टी का भी मैंने बीटीएसटी बोला था क्योंकि मुझे पता था कि ये ओपनिंग भली फ्लैट हुई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होगी पहली कैंडल कैसी बनती है। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि 5 मिनट्स का वेट करना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। देखिए अब आप पहले मिनट की देखोगे कैंडल, तो पहले मिनट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से फॉल आना शुरू हुआ। पहला मिनट आया, फिर 700 के आसपास आया। सेकंड कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसने इतना बड़ा फॉल आया इस कैंडल का। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक हुआ, वो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग शुरू हो गई। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 480 का ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, अगर ये जैसे ही ब्रेक होगा आपको 40 से 30 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है एक ही कैंडल में मिल जाएगा, और ये यही हुआ। अब आपको देखो लेवल्स आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर आप लेवल्स ध्यान में रख रहे हो तो आपको इजीली ट्रेड पकड़ने में मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि मुझे भी ग्रुप में ऑप्शन को अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उतनी देर में मूवमेंट कई बार निकल भी जाता है, क्योंकि आजकल देखा होगा कि मूवमेंट जो आता है वो बहुत ही फास्ट आता है, चाहे वो अपसाइड में हो या डाउन साइड में हो। मोस्टली डाउन साइड के जो मूवमेंट होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग होती है या सेलिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आती है। बाइंग में इतना ज़्यादा मूवमेंट आपको एग्रेसिव नहीं मिलेगा जितना आपको सेलिंग में मिलेगा। इसलिए डाउन साइड में हमेशा ये देखिए कि कहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, कहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है, और जिस दिन भी वो सपोर्ट ब्रेक होगा ना, तो आपको जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, और उस दिन आप जो पैसा है वो बहुत अच्छे से बना सकते हो आप। क्योंकि हर दिन देखिए इंट्राडे में पैसा बनाना ईजी नहीं होता, इसलिए सही दिन का वेट करो, सही मौके का वेट करो। उस दिन आप ट्रेड करोगे तो आपका पूरे महीने भर का जो पैसा है ना वो एक दिन में बन जाएगा। तो आप लेवल्स पे ध्यान दो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, इजी पैसा आपको बनेगा। अब देखिए क्या हुआ, 680 का लेवल ब्रेक हुआ और यहाँ से कंटिन्यू। मैंने बताया था कि अब पोजिशनल जो निफ्टी है वो वीक हो चुका है और निफ्टी को 21,500 550 के आसपास तक आना चाहिए। तो आप देखोगे कि 550 के आसपास ये निफ्टी आज ही इसने लो लगाया और यहाँ से ये रिवर्स होके वापस ये वहीं पे गया जहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, लेकिन क्लोजिंग हमारी उसके नीचे हुई है। तो अभी भी जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो थोड़ी वीक ही है। लेकिन अब आज निफ्टी ने क्या किया, सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया लो बना के, और फिर ये आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये अप डाउन करके धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहा। लेकिन बैंक निफ्टी कुछ अलग ही मूड में था आज, जो कंटिन्यू फॉल होता रहा। बैंक निफ्टी की बीटीएसटी लेके गए थे, उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ लोगों को। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हर ट्रेड को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कई बार मूवमेंट इतना फास्ट होता है तो कई मूवमेंट निकल भी जाते हैं। बट अगर आप लेवल्स पे काम कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको इजीली मार्केट को समझ सकते हो और आप ट्रेड पकड़ सकते हो। अब देखिए कल के लिए क्या है, कल क्या करना है हमको। देखिए कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मूवमेंट काफ़ी अच्छा होगा उम्मीद करता हूँ मैं। थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए कल भी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी गिर रहा है कंटिन्यू। जो सपोर्ट है वो थोड़ा अभी और नीचे है, तो उसमें अच्छा एक मूवमेंट आपको कल बैंक निफ्टी में मिल सकता है। निफ्टी में देखिए अभी भी ये है कि जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, मैं निफ्टी में बाय साइड के लिए देखूंगा ही नहीं निफ्टी। हाँ ये है कि स्कैल्पिंग के लिए आप छोटे छोटे ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शनल मूव के लिए अभी भी निफ्टी वीक है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा यहाँ पे 710
710 715 के ऊपर जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे कोई भी अपसाइड का ट्रेड नहीं बनाऊंगा निफ्टी में। यहाँ सस्टेन करेगा तो ऊपर में फिर मैं 750 और 800 के लिए एक ट्रेड बना सकता हूँ, अगर उस समय कंडीशन ये होगी कि बैंक निफ्टी भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा हो। अगर सिर्फ निफ्टी सपोर्ट कर रहा है तो फिर मैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अपसाइड के लिए। नीचे में देखिए अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही ये कल अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर मान लीजिए 600 से 630 के आसपास अगर ये होता है, 680 से 630 के बीच में अगर यहाँ कहीं ओपन होता है निफ्टी, और ओपन होने के बाद में ये जो सपोर्ट है 630 640 के आसपास ये सपोर्ट है, अगर यहाँ ओपन होते ही या कोई 10-15 मिनट इस रेंज में निकल जाए और इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम निफ्टी में वापस बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो पहला होगा 21,600, दूसरा टारगेट होगा 21,560 के आसपास, तीसरा टारगेट होगा हमारा 530 से 500 के बीच में। ये हमारा लास्ट टारगेट होगा 500 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अभी भी थोड़े से पुट राइटर्स हैं तो यहाँ पर सपोर्ट निफ्टी का बन सकता है। लेकिन मुझे अभी भी निफ्टी में अपसाइड के लिए मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अपसाइड के लिए मैं थोड़ा सा भी और वेट करूँगा निफ्टी में, जब तक और एक थोड़ा सा डाउनफॉल नहीं आ जाता। उसके बाद फिर देखेंगे कि वहाँ पे अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है 400 या 500 के आसपास आने के बाद में अगर कोई अच्छी कैंडल बनती है डेली कैंडल पे, तो ही हम यहाँ पे निफ्टी में वापस से पुल बैक देखेंगे। अदरवाइज़ ये सेल ऑन राइज कैटेगरी में अब आ चुका है, तो जब तक ये सेल ऑन राइज रहेगा तब तक आपको सेल ऑन राइज के लिए ही देखना है। आज निफ्टी बच गया, ज़्यादा मतलब गिरा ज़रूर था लेकिन वहाँ से फिर एक पुल बैक आया, 100 पॉइंट्स की इसने रिकवरी करी अराउंड डेलो से और क्लोज हो गया वहीं पे। तो कल के लिए फ़िलहाल यही व्यू है। 715 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हम थोड़ा कम क्वांटिटी में ऊपर की साइड में देख सकते हैं, अदरवाइज सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज कैटेगरी में आ चुका है। अब ये जो है जोन, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। 48,000 से लेके 48,050 ये जो जोन है ये अब एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग मुझे कल के लिए तो नहीं लग रही है, बहुत उम्मीद कम है कि इसके ऊपर क्लोज कर पाएगा बैंक निफ्टी। नीचे में देखिए अभी क्या हो रहा है। अब ये जो आज का लो बना है क्लोजिंग हालांकि यहाँ पर हुई है 760 के आसपास में। अब कल का लो देखिए इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कल ये बैंक निफ्टी जो है 700 से लेके 850 इस जोन में कहीं भी ओपन हो जाए, इस जोन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। इस जोन में जैसे ही ये यहाँ पर वापस से लो ब्रेक करेगा, यहाँ पे मान लीजिए आता है और ये उसके बाद ब्रेक करता है, तो डाउन साइड के मूवमेंट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। देखिए नीचे में 700 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपका 600 के आसपास में, दूसरा टारगेट जो है आपका 500, और उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो तीसरा टारगेट आपका 47,400 तक भी आप बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हो। ऊपर में भी अगर ये जाएगा तो मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज के लिए ही देखूंगा, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे हायर लेवल्स पे बाय साइड के लिए नहीं देखूंगा। हाँ नीचे में अगर मान लीजिए यहाँ कहीं किसी जोन में आके सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पर फिर एक अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकता हूँ। अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूँगा, फिर मैं यहाँ पे वेट करूँगा अगर कहीं पे सपोर्ट ले रहा है तो। अदरवाइज अगर रेंज या फिर कोई रेंज बनेगी तो फिर उस रेंज के अपर लेवल या नीचे के लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। ऊपर में अगर गैप अप हो जाता है तो मैं गैप अप में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ऊपर में जाने के लिए, फिर मैं वहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का वो है डेली कैंडल में देखेंगे आप तो 47,400 के आसपास है, और उसके बाद में 47,200 के आसपास में उससे अच्छा सपोर्ट है। तो कल के लिए व्यू जो है सेल ऑन राइज का ही है। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। गुड डे।